हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं और समीकरण क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। परिभाषा: जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर अपने से भिन्न गुणधर्मों वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी कि हमारे पदार्थ दो हों या फिर दो से अधिक हों और उनको हम आपस में मिला देते हैं तो वे अपने से भिन्न गुणधर्मों वाले यानी कि जो हम पदार्थ को मिलाते हैं और जो उन पदार्थों से मिलकर बनता है वो उनके गुणों से भिन्न होते हैं, यानी कि उनके व्यापार अलग होते हैं और उनके व्यवहार अलग होते हैं और वे एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी कि हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो वे हमारे एक या एक से अधिक भी पदार्थ बन सकते हैं और इस क्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे दो पदार्थ हो गए और जो मिलकर हमारा एक जल का निर्माण करते हैं। यह हमारी रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म अपने गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। यानी कि हमारा हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को अगर हम जलाते हैं तो ये एक तेज ध्वनि के साथ जलती है और ऑक्सीजन हमारा जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन के बिना हम किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते हैं और ये मिलकर जल बनाते हैं और जल हमारा आग बुझाने में सहायक होता है, तो इसलिए इन दोनों के गुणधर्म भिन्न होंगे। तो देखा आपने, हम जिन दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर नए पदार्थ बनाते हैं तो उन नए पदार्थों के गुण पहले वाले पदार्थों से भिन्न होते हैं। अब बात करते हैं हम आगे की। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कह सकते हैं या फिर हम कहें रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। पहला, अवस्था में परिवर्तन। यानी कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं पहले पदार्थों के और बने पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है। देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारी क्या है, ये गैस है। ये गैस अवस्था में और मिलकर इन्होंने क्या बनाया, जल, जो कि हमारा द्रव है, लिक्विड। यानी कि गैस से यह द्रव में परिवर्तन हो गया है तो यह होगा हमारा अवस्था में परिवर्तन। इसी तरह रंग में परिवर्तन। जब हम कोई अभिक्रिया करते हैं तो उन पहले वाले पदार्थों के रंग अलग होता है और जो बनकर बनाते हैं हमारे पदार्थ उनका रंग अलग होता है, तो इसलिए हमारा रंग में भी परिवर्तन होता है अवस्था में। और दूसरा, तापमान में परिवर्तन। यानी कि तापमान में परिवर्तन होगा, यदि हम किसी वस्तु को ऊष्मा दें तो उसका तापमान बढ़ जाएगा और यदि हम उसे ठंडा करें तो उसका तापमान घटेगा, तो इसलिए तापमान में भी परिवर्तन होता है। और चौथा, यह गैस उत्सर्जन करता है। यानी कि किसी अभिक्रिया हम कराते हैं तो बहुत सी अभिक्रियाओं में गैस उत्सर्जित होती है, यानी कि गैस निकलती है। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो देखिए, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। पहला, लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा, जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है और यह हमारा रंग परिवर्तन का भी उदाहरण है, क्योंकि लोहे में पहले जंग लगने से पहले एक चमक होती है और जब बाद में उसमें जंग लग जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है, तो इसे में रंग परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा, श्वसन। हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो यह भी एक हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी, श्वसन। और भोजन का पचना, यानी कि भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। और दही का बनना। यदि हम दूध में थोड़ा अम्ल डाल दें तो वह दही बन जाती है, इसीलिए दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक समीकरण की। देखिए, हमारे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होते हैं, तो चलिए जानते हैं अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक
ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले लिए जाते हैं और दूसरे पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यह हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिलकर हमारा जल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे अभिकारक। यानी कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक, और इनके पश्चात रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो जल हमारा हो जाएगा उत्पाद, ये होगा उत्पाद। यानी कि अभिकारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद वह होते हैं जो अभिकारक से बनते हैं, यानी कि उत्पाद। तो देखा आपने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक होंगे और इन दोनों से मिलकर बनता है जल, जो हमारा होगा उत्पाद। अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण में हम जितने भी पदार्थ लेते हैं नए, उन्हें रखने के पश्चात हम प्लस का निशान लगाते हैं। 2 हैं तो हम प्लस लगाएंगे, और अगर 3 होते तो हम प्लस लगाते हैं। और इसके पश्चात जो पदार्थ बनते हैं उसे हम तीर से दर्शाते हैं। यह हमारा एक तीर होगा जिसे हम अभिकारक की मतलब रासायनिक अभिक्रिया का साइन होता है यह तीर, जो इस साइड होते हैं उत्पाद। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों सूत्र द्वारा दर्शाने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन क्या होता है H2 और ऑक्सीजन होता है हमारा O2। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और ऑक्सीजन का होता है O। तो इन्हें प्रतीकों द्वारा दर्शाने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, और प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को प्रतीकों के सूत्र के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो देखिए, पदार्थ की भौतिक अवस्था को कैसे दर्शाते हैं। भौतिक अवस्था यानी कि सॉलिड जो होती है उसे S से दर्शाते हैं, और द्रव जो लिक्विड होता है उसे L से, और G यानी कि गैस उसे G, और जो जलीय विलयन होता है यानी कि जो विलयन होता है जल के साथ उसे एक्वस यानी कि AQ से। अभी देखिए, हम इस अभिक्रिया में इन भौतिक अवस्थाओं के प्रतीक के साथ इनकी अवस्था भी लिखेंगे। तो देखिए उदाहरण, हमारा रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण लेते हैं जो कि आपकी NCERT की बुक का भी उदाहरण है। मैग्नीशियम रिवन का वायु यानी कि ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन होती है इसलिए ऑक्सीजन को वायु लिखा जाता है में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि मैग्नीशियम रिवन को हम वायु में जलाते हैं, वायु में जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीजन के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं जला सकते हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम रिवन को वायु में जलाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक होता है Mg, और ऑक्सीजन यानी कि वायु O2 मिलकर बनाते हैं MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम कैसी अवस्था है हमारी, यह है सॉलिड, और ऑक्सीजन ये है गैस, और ये मिलकर बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि होगा सॉलिड। तो आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको इस टॉपिक से कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।